तो प्रिय भाइयों, अभी आप लोगों ने हमारा नाम सुना। हमारा नाम है मंत्री DBDN, यानी दीन बंधु दीनानाथ, गरीबों का साथी, गरीबों का मसीहा। लेकिन आप लोग तो जानते हैं भैया, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं। मैं कक्षा 5 में 5 बार फेल हो चुका हूं। एक तो कहिए कुछ आप सभी भाइयों और बहनों का सहयोग मिला, और कुछ हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया जो हम बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन ये मत समझना कि हम अकेले हैं। हम अकेले नहीं हैं भैया, हम 3 भाई हैं, 3, जो हमारे सबसे बड़े दादाजी और आमदर रियासत के जमींदार, और मैं बिहार का मुख्यमंत्री, और जो हमारा तीसरा मुन्ना जागीरा है ना, वो चंबल के बिहार खूंखार खतरनाक। जब 3 भाई हो और ऐसे पद पर हो, तो इस रामगढ़ रियासत के अंदर कौनो ससुरा हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, अफसोस मुझे सिर्फ एक बात का है कि भैया हमारा इलेक्शन बहुत करीब आ गया है, और जो हमारे सामने वाला ससुरा खड़ा है ना, वह बहुत प्रॉपर्टी वाला आदमी है, बहुत पैसे वाला है। अगर उस ससुरे के सामने हम भी काफी पैसा नहीं खर्च करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इलेक्शन खतरे में पड़ जाए। लेकिन भैया ना, हम ऐसा तो नहीं होने देंगे, क्योंकि हमेशा मेरा ये कहीं सपना था कि जो रामगढ़ रियासत की जमींदारी है ये हमारे दादाजी के नाम, और जो बिहार के मुख्यमंत्री वाली कुर्सी है ना, ये सदैव हमारे नाम रहे। लेकिन प्रिय भाइयों, आप लोग तो जानते हैं, अगर इलेक्शन लड़ना है तो पास में रकम होना चाहिए, रकम। और इस समय हमारे पास भैया पैसों का बहुत बड़ा अभाव है। इसलिए हम सोचते हैं अपने दादाजी के पास चलते हैं और कुछ पैसों की मदद लेते हैं, फिर वही पैसा लाकर हम इलेक्शन में लगा देंगे, ताकि अपना इलेक्शन हम बड़ी आसानी से जीत सकेंगे। तो प्रिय भाइयों, अब हम यहां से सीधे प्रस्थान करते हैं रामगढ़ रियासत, अपने सबसे बड़े दादाजी के पास। मेरा भारत महान, हरे कृष्णा हरे राम। दुनिया में लोहा है माना, दुनिया में लोहा है माना, और हमें लोग कहते ठाकुर। अरे भाइयों, ये मत समझना कि मैं तनहा हूं, तनहा नहीं हूं। हम 3 भाई हैं, 3। एक तो मेरा मुन्ना बिहार का मुख्यमंत्री, और दूसरा मेरा मुन्ना चंबल का खतरनाक डाकू, तीसरा मैं इस रामगढ़ रियासत का जमींदार ठाकुर राणा। और ये सोच लो, यहां से चारों तरफ जहां तक मेरी नजर जाती है, वहां तक जागीर मेरी है, मेरी। और हम 3 भाइयों से जो टकराएगा तो कसम पैदा करने वाले की चूर चूर। लेकिन ना जाने क्या बात है, आज मेरे मुन्ने की याद आती है। ठीक है, मैं बैठकर उसका इंतजार करता हूं। मुन्ना, ये बतलाओ कि जब
जब तुम कभी बिहार से वापस आते थे तो खुश नजर रहते थे मुन्ना। आज क्या कारण है मुन्ना, क्या कारण है जो आपका चेहरा गमगीन है? क्या बतिया दादाजी, इस वक्त आपका भाई बहुत मुसीबत का मारा हुआ और बहुत गम का सताया हुआ है। क्या कहा मुन्ना? बहुत मुसीबत के मारे हो और बहुत गम के सताए हो तो? हाँ दादाजी। लेकिन मुन्ना, किस मुसीबत के मारे हो और किस गम के सताए हो मुन्ना? दादाजी, आप तो जानते हैं कि हमारा इलेक्शन बहुत करीब आ गया है। हाँ मुन्ना। और वो जो हमारे सामने वाला ससुरा खड़ा है ना, वो बहुत प्रॉपर्टी वाला आदमी है, बहुत पैसे वाला है। अच्छा, अगर ससुरे के सामने हम भी काफी पैसा नहीं खर्च करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इलेक्शन खतरे में पड़ जाए। सच कहते हो मुन्ना, सच कहते हो। इसलिए हमने सोचा था दादी कि अपने दादाजी के पास चलेंगे और कुछ पैसे की मदद लेंगे, फिर वही पैसा लाकर हम इलेक्शन में लगा देंगे ताकि अपना इलेक्शन हम बड़ी आसानी से जीत सकेंगे। सच कहते हो मुन्ना। लेकिन मुन्ना दादाजी, ये बतलाओ तुमको कितनी रकम चाहिए? दादाजी, इस वक्त मुझे कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए। क्या कहा मुन्ना? 50 लाख? अरे मुन्ना, अपने खजाने से हम तुमको 50 लाख रुपया दे देंगे तो मुन्ना बोलो मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ठीक कहा दादाजी, बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आपके खजाने से पैसा निकाला जाएगा तो आपका खजाना खाली हो जाएगा। हाँ मुन्ना, खाली हो जाएगा। लेकिन दादाजी, बोलो मुन्ना, आपके खजाने से पैसा निकाला काहे को जाए? अरे जो अपना मुन्ना जागीर है ना, वो किस दिन काम आएगा? हाँ सच कहते हो मुन्ना। लेकिन इस समय हमारा मुन्ना जागीरा कहीं नजर नहीं आ रहा है। अरे मुन्ना, हाँ, मुन्ना जागीरा अभी अभी हमारे पास फोन भी किया था, हो सकता क्यों आता हो। ठीक है, थोड़ी देर बैठकर उसका इंतजार किया जाए। आइए दादाजी। दादाजी के चरण में जागीरा का दो, किसे करूं आबाद में, किसे करूं? दादाजी, ना, अरे किसी ससुरे का खून खराबा नहीं करना है रे। फिर मुझे किस लिए बुलाया? अरे हमने तो तुझे इसलिए बुलाया है, क्यों तू तो जानता है कि हमारा इलेक्शन बहुत करीब आ गया है मुन्ना। हाँ क्यों नहीं दादाजी। और जो हमारे सामने वाला ससुरा खड़ा है ना, वो बहुत प्रॉपर्टी वाला आदमी है, बहुत पैसे वाला है। अगर वो ससुरे के सामने हम भी काफी पैसा नहीं खर्च करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इलेक्शन खतरे में पड़ जाए। इसलिए हमने सोचा था कि दादाजी के पास चलेंगे, कुछ पैसों की मदद लेंगे, फिर वही पैसा लाकर हम इलेक्शन में लगा देंगे ताकि अपना इलेक्शन हम बड़ी आसानी से जीत सकेंगे। दादाजी ने क्या कहा?
लेकिन दादाजी का तो कुछ कहना और है। क्या कहा? मुन्ना, दादाजी का कहना है कि अगर खजाने से पैसा निकाला जाएगा तो खजाना खाली हो जाएगा। ठीक कहा, ठीक कहा दादाजी। ठीक कहा? तो इसका मतलब तू भी चाहता है कि तेरा भाई इस बार बिहार से इलेक्शन हार जाए? नहीं दादाजी, इलेक्शन हारोगे नहीं, इलेक्शन आप जीतोगे। दादाजी ने इसलिए कहा अगर खजाने से पैसे निकालेंगे तो हम लोगों को बुढ़ापा के लिए क्या होगा। ये पहले बताइए आपको कितना पैसा चाहिए? मुन्ना, इस वक्त तो मुझे कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए। दादाजी, इतनी सी छोटी बात में आप बहुत परेशान हैं। अरे 50 लाख नहीं, मैं आपको 60 लाख दूंगा। वादा करता हूं दादाजी। वाह मुन्ना वाह, भाई हो तो तेरे जैसा। दादाजी, अरे बोलो मुन्ना। देखा, अरे हमने 50 लाख का सवाल किया, हाँ हाँ, और मुन्ने ने 60 लाख का वादा किया है। क्यों नहीं? इसीलिए कहता हूं दादाजी, अगर दुनिया में किसी का छोटा भाई हो तो हमारे भाई जैसा। सच कहते हो मुन्ना। लेकिन मुन्ना, 500 की व्यवस्था करने से पहले तुझे एक बहुत जरूरी काम करना है।